नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम जो हमारे पास दो मेन तरीके होते हैं, एसआईपी और लमसम के। उन दोनों में जब हम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए या किन चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, और हम सबको पता भी है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट से अनजान हैं, तो ये बात हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट ही बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो उसमें आप स्टॉक मार्केट में ना जानकार होते हुए भी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एसआईपी और सेकंड होता है लमसम। लमसम यानी कि एक मुश्त, जिसमें आप एक साथ कुछ अमाउंट होता है जो आपके पास पड़ा है वो आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो वो लमसम की कैटेगरी में आता है। एसआईपी जो उससे भी एडवांस कैटेगरी है, वो जो आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें ये होता है कि आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना होता है, यानी कि छोटे छोटे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो है वो करते रहिए इन्वेस्टमेंट का, और आप अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से, अपनी इन्वेस्टमेंट के होराइजन के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है लंबा कर सकते हैं। अब क्योंकि एसआईपी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है लोगों के बीच में, तो इसका कुछ कारण है कि एसआईपी क्यों लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो ये है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ये आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, यानी कि आप मिनिमम 500 रुपये पर मंथ से भी एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके और बहुत सारे कारण एसआईपी के जो लोगों के बीच में पॉपुलर होने के, लेकिन इतने ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद बहुत लोग जो हैं जब एसआईपी सेलेक्ट करते हैं या एसआईपी स्टार्ट करते हैं अपनी नई, तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स है वो बहुत प्रभावित होता है, या जो आपको चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल पाता है, और आपके जो गोल्स हैं उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से नहीं मैनेज कर पाते हो। इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसआईपी अगर आप करते हैं तो एसआईपी में क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है या उनसे बचना है जब एसआईपी आप अपनी स्टार्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको अच्छी तरह से मीट कर पाएँ। तो एसआईपी करते टाइम जो मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो हमेशा जो है पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर जो सिलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड को, वो सबसे बड़ी गलती है जिसको हमें अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना है कोई फंड का, लेकिन पुराना जो पास्ट में उसने परफॉर्मेंस किया है, कोई भी मान के चलिए फंड है एबीसी लिमिटेड, उसका जो भी फंड होगा उसने पिछले 3 साल में हो सकता है कि 25% का रिटर्न दिया हुआ सीएजीआर में, और पिछले 5 साल में हो सकता है 20% का सीएजीआर दिया होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले 3 साल में और 5 साल में भी सेम 30-20% या 25% से अपने आप को मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। तो इसलिए सिर्फ एक पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके आपको एक एसआईपी में कोई फंड स्टार्ट नहीं करना है कि अगर ये फंड पिछले 5 साल से 20% का सीएजीआर दे रहा है या रिटर्न दे रहा है तो अगले 5 साल भी ये 20% का देगा ही देगा। तो ये हमको जो गलती अवॉइड करनी है वो ये कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा नहीं करना है। इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, पर सिर्फ अकेलौते पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हमको फंड को सिलेक्ट नहीं करना है। एसआईपी या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए जो सेकंड जो हमको गलती से बचना है वो है कि हमको कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले उसका जो एक्सपेंस रेशियो जो है या जो उसकी फ़ीस है फंड की, वो हमको पक्का अवश्य चेक करनी है कि इसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है। क्योंकि हो सकता है कि आपको मान के चलिए स्मॉल कैप फंड देखने हैं, और स्मॉल कैप फंड में एक आपको कंपनी का जो फंड मिल रहा है वो उसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% है, वहीं दूसरी और जो कंपनी है उसका फंड एक्सपेंस रेशियो जो है 1.5% है। तो आपको कोशिश करनी है कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो उसको सिलेक्ट करें, क्योंकि आपकी कैटेगरी सेम ही है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिजीज हैं कि आपको सिर्फ एक एक्सपेंस रेशियो पे ही बिलीव नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सस्ता फंड होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं फंड सिलेक्शन की, यानी कि फंड जो सिलेक्ट करते हैं वो लोग दूसरे के कहने पे कर लेते हैं कि मुझे कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, और दूसरा जो बंदा जिससे वो राय लेते हैं और उसने जिसमें कर रखा है उसी में सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि ये अप्रोच सही नहीं है। और हमें फंड सेलेक्ट करते टाइम हमें अपने खुद के जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके हिसाब से हमको फंड सेलेक्ट करना है, क्योंकि हर एक स्कीम जो होती है वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के हिसाब से होती है, और मार्केट में बहुत सारी एएमसीज हैं जिनके बहुत टाइप के फंड्स अवेलेबल हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर फंड आपके लिए हो, तो आपको अपने फाइनेंशियल नीड्स और जो गोल्स हैं उसके हिसाब से फंड सेलेक्ट करना है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म की नीड है, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा सेव करना है या इन्वेस्ट करना है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है, तो आपको अलग फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल से कम के लिए फंड सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको अलग से फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो सिर्फ दूसरों के कहने से फंड को सिलेक्ट नहीं करना है और अपनी खुद की थोड़ी सी रिसर्च करनी जरूरी है। चौथी गलती जो अक्सर इन्वेस्टर करता है और वो बहुत बार मैंने देखा भी है, ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग यानी कि एक ही टाइप का फंड अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके आपको उसी कैटेगरी के 2-3 फंड आप सेलेक्ट कर लेते हो। मान के चलिए आपके पास लार्ज कैप फंड है, तो आपको हो सकता है अलग अलग एएमसी के आपके पास 2 लार्ज कैप के फंड होंगे और हो सकता है आपके पास अलग अलग एएमसी के 3 या 4 मिड कैप फंड होंगे। तो ये आपको गलती कभी नहीं करनी है। अगर आपको पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आपके पास सिर्फ लार्ज कैप में एक फंड होना चाहिए, स्मॉल कैप का एक फंड होना चाहिए, मिड कैप का एक फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 अलग अलग एएमसी के लार्ज कैप के भी एक से ज़्यादा फंड है, या स्मॉल कैप के एक से ज़्यादा फंड है, या मिड कैप के एक से ज़्यादा फंड है, या अलग अलग। मतलब आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है पोर्टफोलियो का, बट ओवरलैपिंग नहीं करनी है। ओवरलैपिंग इन द सेंस एक ही फंड कैटेगरी जो है, यानी लार्ज कैप जैसे एक फंड कैटेगरी होगी तो उसके एक से ज़्यादा फंड नहीं करने हैं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी जो है लगभग मोर और लेस अलग सेम ही परफॉर्म करेगी सभी फंड्स की। इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के फंड देखने को मिलेंगे। एक ग्रोथ फंड देखने को मिलता है और एक डिविडेंड फंड देखने को मिलता है। इन दोनों में से कोशिश कीजिए कि हमेशा ग्रोथ फंड को ही सेलेक्ट कीजिए, डिविडेंड फंड जो है वो मत सेलेक्ट कीजिए। इसका रीज़न ये है कि डिविडेंड, अगर आप टर्म नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिविडेंड यानी कि हर कंपनी का जो मुनाफा होता है उसमें से वो कुछ मुनाफा इन्वेस्टर्स को उसका हिस्सा होने की वजह से बांट देती है, तो वो डिविडेंड होता है। लेकिन डिविडेंड को आप अपने अकाउंट में ले, उससे बेटर है कि आप जो ग्रोथ फंड अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो कंपनी का जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो वापस री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उससे आपकी जो लॉन्ग टर्म में जो है कंपाउंडिंग का भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है फंड्स की वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि ग्रोथ फंड ही सेलेक्ट करें, ना कि डिविडेंड फंड। एक और बड़ी जो इन्वेस्टर जो गलती करता है वो ये करता है कि दूसरे के कहने से फंड को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन खुद से कंपेयर कभी नहीं करता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो एसआईपी के लिए या लमसम के लिए, तो हमेशा कंपैरिजन कंपैरिजन करनी है पीयर्स के बीच में। यानी कि मान के चलिए अगर आपके पास स्मॉल कैप का फंड सेलेक्ट करना है और आपको मार्केट में एसबीआई का भी स्मॉल कैप फंड मिल रहा है, निप्पॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप फंड मिल रहा है और अगर आपको एचडीएफसी का भी स्मॉल कैप फंड मिल रहा है, तो आपको इन तीनों फंड को अपने आप से भी रिसर्च करना है और कंपेयर करना है इन तीनों को आपस में, कि इन तीनों में से कौन सा फंड अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप पूछ रहे हो उसने अगर निपुण इंडिया में कर रखा है तो निपुण इंडिया ही बेस्ट होगा, क्योंकि हो सकता है निपुण इंडिया उसके लिए बेस्ट हो लेकिन आपके लिए बेस्ट ना हो। तो आपको खुद से भी इन तीनों के बीच में कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो समझ आया होगा कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड जब आप सेलेक्ट करते हो, जो आप मिस्टेक्स करते हो या गलतियाँ करते हो उसको नहीं करना है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि क्या क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है। बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है हमने, उसमें ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश किया है। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल से भी आने वाले सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको जो मेजर जो है फर्स्ट साइड में आपको गलतियां हैं जो इससे बचना है आपको। अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए।